विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हमने परसों अगले वीडियो में और जूम के माध्यम से दोनों प्रकार से हमारे 11वीं कक्षा का काव्य 12वीं कक्षा का काव्य 11 जो बीत गई सो बात गई, जो हरिवंश राय बच्चन जी का है, इसका प्रथम विभाग हमने देखा। यहाँ हम उसके दूसरे विभाग की चर्चा करेंगे। थोड़ा मित्रों पुनरावर्तन कर ले कि जो हमने काव्य आगे बढ़ा अगले वीडियो में, इसमें आपको पता है कि 3 उदाहरण हमारे सामने पेश किए हैं बच्चन जी ने। पहला था आकाश का, अंबर अपने टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता। दूसरा उदाहरण था हमारे सामने मधुवन अपने सूखी हुई कलिया और मुरझाई हुई वल्लरिया पर कभी शोक नहीं मनाता। और तीसरा उदाहरण था मधुशाला अपने टूटे हुए प्यालों पर कभी भी शोक मनाता नहीं। आगे के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक प्रेरणात्मक काव्य है, हमें मोटिवेशन देता है। दुख हमारा साथी है, दुख हमारा राहबर है, वह कभी हमसे दूर नहीं होता, मगर दुख को या किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर हम आ गए हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए ये काव्य हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। परीक्षा की दृष्टि से तो महत्व का है ही, मगर जीवन जीने के लिए हाउ टू लिव लॉन्ग लाइफ, हम किस प्रकार जीना जी सकते हैं, अच्छा तो कैसे जीना चाहिए, ये भी हमें प्रेरणा हमारे अलाहाबादी कवि बच्चन जी देते हैं। इसका एक चौथा विभाग भी हमारे सामने है मित्रों, पहले उसको पठन करते हैं। मृदु मिट्टी के है बने हुए मधुगढ़ फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वो मधु ही लुटा करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता गट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से खिला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है जो बीत गई सो बात। यानी कि कहने का तात्पर्य एक वाक्य में अगर हम कहना चाहते हैं तो जो पास्ट है, अतीत है, भूतकाल है, कल की घटना है, या हमारे लिए विपरीत परिस्थिति थी या दुखद घटना थी या परेशानी की थी, उसे हमें भूल जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी भूल जाना चाहिए और नए सिरे से नई बात में हमें लग जाना चाहिए। और इस बात में कहते हैं कि मृदु मिट्टी के है बने हुए मधुगढ़ फूटा ही करते हैं। चाहे हमारा जीवन चाहे कितना भी हो, मगर मृदु यानी कि कोमल मिट्टी से बना हुआ है। हमारा पानी का घड़ा या घट मिट्टी से बनता है, उसको गर्मी देके पकाया जाता है और फिर उसमें अंदर पानी डाल के हम पीते रहते हैं। फिर भी जब उसके अंदर हम पानी डालते हैं या उसको साफ करते हैं तो हमें बहुत ही परेशानी नहीं, बहुत ही हमें सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं फूट न जाए। हमारी माताएं, बहनें या औरतें घर में जब भी पानी का घड़ा साफ करती है, आपको देखना कि कहीं दीवार पे लग न जाए, कहीं और जगह पे न लग जाए, इसमें तिराड़ न पड़ जाए, इसमें कुछ फुट न हो जाए, ऐसे लिए वह सावधानी बरतती है। तो हमारा ये बना हुआ घट रूपी शरीर भी मृदु, हार्ड मांसपेशी, कोमल त्वचा से बना हुआ है, वह मधुगढ़ फूटा ही करते हैं। जैसे शराबलय में या मदिरालय में प्याले टूटा करते हैं, इसी प्रकार ये शरीर बना हुआ है कोमलता से, मृदुता से, वह फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। इसी का भी बड़ा जीवन नहीं है। राम, कृष्ण, यीशु या मोहम्मद भी हमारे जीवन में नहीं रहे हैं, समय की अवधि पर वे भी चले गए हैं और हमारा यह तन भी कभी न कभी खाक होने वाला है। कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है कि मिट्टी का तन कल खाक हो जाएगा, किस पर तो अभिमान करता रहता है। तो ये
लघु जीवन लेकर आए प्याले लुटाई करते हैं। चाहे मदिरा का प्याला हो, आसमान का सितारा हो या मधुवन का पुष्प हो, मगर जिस प्रकार तारा बिखर जाता है, फूल सूख जाता है, इस प्रकार प्याले भी लुटाई करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के गढ़ है, मधु प्याले। मदिरालय में कभी भी मधु के गढ़ की या कि घड़े की या तो प्याले की कभी भी अछत नहीं हुई है, कभी कमी नहीं हुई है, कभी त्रुटि नहीं हुई है। एक टूटता है दूसरा आता है, एक टूटता है दूसरा आता है। आसमान में कितने भी तारे हमको रोज दिखाई देते हैं और मधुवन में हर सुबह नए नए फूल खिलते ही रहते, फूल खिलते ही रहते, फूल खिलते ही रहते। और फिर भी मंदिरालय के अंदर मधु के गढ़ में मधु के प्याले। अब एक बात और कवि कहना चाहते हैं, जो मादकता के मारे में मधुरी विचार करते हैं, जो लोग पुख्त है, विल पावर वाले हैं, दृढ़ मनोबल वाले हैं, चाहे दुख का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, वह दृढ़ होकर आगे जाते ही रहते, जाते ही रहते, जाते ही रहते। गांधी के जीवन में कम कठिनाई आई थी जब आजादी की लड़त लेकर निकले थे, तब कितना उसका शरीर तार तार हो गया था, फिर भी लड़ते ही रहते थे, लड़ते ही रहते थे, आगे बढ़ते ही रहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो मादकता के मारे हैं मधुकर लुटाई करते हैं, जो सशक्त है, जो सबल है, जो सक्षम है, दृढ़ मनोबल वाले हैं, तो स्ट्रांग विल पावर वाले हैं, वे दुख की परवाह नहीं करते, वह लड़ते ही रहते हैं। आप सभी बच्चों का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो आप में से कभी ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा का कार्यक्रम हम जब लेकर आते हैं, बोर्ड में लिखाते हैं, तो अंदर से सिसकियां निकल जाती हैं, परीक्षा आ गई। और कई ऐसे लड़के हैं जो परीक्षा का इंतजार करते बैठते हैं, कब परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा तो आपके जीवन का साफल्य है। आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आपकी परीक्षा आप खुद भी ले सकते हैं परीक्षा की वजह से। तो आप अपनी परीक्षा ले इसीलिए। तो वे जो लोग हैं वो मादकता के मारे हैं और वे हमेशा मधु लुटाई करते हैं। वे हमेशा मधु के द्वारा, मधु का मतलब केवल एक अमृत या शराब नहीं लेने का है, मगर अपनी एक आंतरिक शक्ति लेने का है, कि जो वे आंतरिक शक्ति से दूसरों के दुख को, अपने दुख को घटाकर आगे जीवन में सफल हो सकते हैं। तो जो मादकता के मारे हैं वे मधु लुटाई करते हैं। जो कुछ दृढ़ निश्चय करके निकले हैं, मेरू तो डगे पानबाई पर जेना मन ना डरे, हिमालय तुरंत सामने आए तो अटल मन से और अड़ग मन से निकलते रहते हैं, वे मधु लुटाई करते हैं। और केवल उसका आस्वाद मानते हैं, आस्वाद से आगे क्या करते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मगर उनको कोई कमी नहीं महसूस होती उनके निर्णय पर, उसके कार्यवाही पर, और इसे लुटा करते हैं। आगे कहते हैं मित्रों, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्याले। यहाँ बताया हमारे सामने, वो मादकता के मारे नशीला है, जोश वाले हैं, जुश्न वाले हैं, तो एक मधु लुटाई करते हैं। और यहाँ दूसरे उसके अपोज भी, उसके विरोध में कहते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जो बार बार किसी शोकग्रस्त बन जाता है, हमेशा परेशान रहता है, सुख होने पर भी सुख का एहसास नहीं करता, दुख न होने पर भी हमेशा दुख का एहसास करता रहता है। उसके बारे में कवि ने कहा है कच्चा पीने वाला। और जीवन का रस जो अच्छी तरह नहीं निभा सकता है, परेशानियों में जूझता रहता है, वह कहता है कि उसकी ममता नशे में नहीं है, उसके ममता, उसका प्यार, उसका किसी भी प्रकार का भाव जो है वह घट पर, प्यालों पर है। अर्जुन को केवल पक्ष की आंख दिखती थी और लोगों को, किसी को पहाड़ दिखा, किसी को पन्ने दिखे, किसी को धड़ दिखा, किसी को डाली दिखी। तो जो सच्चा व्यक्ति है उसको तो केवल मादकता दिखती है, कच्चा है उसको गट और प्यालों पर उसकी निगाह टकती रहती है। तो कच्चा पीने वाला है उसकी ममता घट प्यालों पर रहती है।
1 मार्क्स का इस काव्य का सबसे मोस्ट आईएमपी सवाल कहे तो ये है कि कच्चे पीने वाले की नज़र किस पर रहती है। तो कच्चे पीने वाले की ममता या नज़र या उसकी निगाह घट और प्यालों पर रहती है। ये हमेशा याद रखना मित्रों। जो सच्चे मधु से जला है, जिसने एहसास किया है किसी दुख का और किसी भी प्रकार के सुख का, जो सच्चे मधु से जला हुआ है, दुख तो लगता है। शिवाजी महाराज को भी दुख लगा था और उन्होंने झांसी तय किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी दुख लगा था और उन्होंने तय किया था कि मैं ग्वालियर को सर करूंगी। तो सच्चे मधु से जला हुआ है जो व्यक्ति एक बार ठान लेता है, निश्चय कर लेता है कि मुझे ये करना ही है, कब रोता है कब चिल्लाता है, वो तो चला ही जाता है, चला ही जाता है, चला ही जाता है। चरे वेदी चरे वेदी चरे वेदी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। गांधी जी के अकेले निकल पड़े थे और शायर ने भी कहा है, चला था तो अकेला था, कारवा बनता गया। तो वह जो सच्चे मधु से जला हुआ है, कब रोता है कब चिल्लाता है, वह न तो रोता है, न चिल्लाता है, न चीखता है, न बोलता है, बस केवल महसूस करता है, एहसास करता है, उसकी प्रतीति करता है और इसके अंदर से एक निष्कर्ष निकालता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हमारी शायद किसी भी प्रकार की निष्फलता रहे या हम असफल रहे तो दूसरी पद्धति से, दूसरी रीत से, दूसरे मेथड से हम किस प्रकार सफल हो सकते हैं, यही सोचते रहते हैं। इसीलिए बहुत ही सुंदर पंक्ति में कहा है कि जो सच्चे मधु से जला हुआ है, कब रोता है कब चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बात बीत गई सो बीत गई, उसको याद करके उसको बार बार घाव को कुरेद कर दुखी होने की वजह नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने का है, आगे की सोचने का है। एक बार निष्फलता बार बार निष्फलता नहीं मिलती, एक बार की असफलता बार बार असफल नहीं होते, मगर जो भी जिस बात से हम असफल हुए हैं उसको हम देखेंगे, सोचेंगे, आगे जाएंगे और फिर नया करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी, तो बीत गई सो बात गई, बहुत सुंदर कहते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट कर दें। पहले उन्होंने हमारे सामने अंबर का उदाहरण दिया, दूसरी बार उन्होंने मधुवन का उदाहरण दिया, तीसरी मधुशाला का उदाहरण दिया और इस विभाग में सारे अवतरणों से एक सच्चे व्यक्ति को इस प्रकार, और उन्होंने अपनी भी जीवन कथा बताई है कि श्यामा जी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को कैसे सज्ज किया है। वैसा एक उदाहरण मित्रों है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला था। उनकी पुत्री भी चल बसी थी। 3 घंटे तक वह अपने कमरे में टहलते रहे। अरे उनकी जहाँ चिता जलाई थी वहाँ भी चले और पूरी रात वहाँ बैठे रहे। और ये सारे दुख के बाद एक बहुत ही निष्कर्ष निकाला और उन्होंने बढ़िया काव्य सरोज स्मृति हमारे सामने पेश कर दिया। वे एक अमर कृति बन गई उनकी। बस वैसे ही मित्रों, किसी भी प्रकार की परेशानी को परेशानी न मानकर, दुख को दुख न मानकर हम लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारा जीवन एकदम सुंदर बनेगा, सफल बनेगा। ये सीख हमें कहते हैं। 2 प्रकार से इस काव्य को पढ़ेंगे मित्रों। हाउ टू लिव लाइफ, किस प्रकार जीना जी सकते हैं, तो हमें मोटिवेशन देगा। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हमने अगले वीडियो में बताया था कि मधुशाला पर 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के, मधु कलश पर, और इस पर भी हम हमारे वीडियो दे सकते हैं। तो इसमें और इस काव्य का जो बीत गई सो बात गई काव्य के द्वारा कवि क्या रस दर्शन करवाना चाहते हैं, ये प्रश्न सबसे बढ़िया प्रश्न है। ये 5 मार्क्स का प्रश्न भी इस कविता से आ सकता है मित्रों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस काव्य को पढ़ें, इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी आपको परेशानी हुई हो तो मेरा नंबर भी आपके पास है मित्रों, तो आप पढ़ें। बार बार अगला वीडियो मैंने जूम के द्वारा भी आपके पास भेजा था, ये केवल यूट्यूब के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ पढ़ना। और आपको कैसा लगा है या आप किस प्रकार को किस देखते हैं, आपको कोई परेशानी हुई है वो आप बता दें, तो इससे भी और हमारे अगले वीडियो में हम सावधानी बरत सकेंगे। मित्रों बहुत ही धन्यवाद। परीक्षा आपकी होने वाली ही है, तो जरूर आप
पढ़ते रहे, परीक्षा की तैयारी करते रहे। एक आपको एकम कसौटी भी हम भेजने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से ही भेजेंगे या हमारे अपने ग्रुप में भेजेंगे। तो इस प्रश्नों का भी आप उत्तर अपने हिसाब से टर्म पेपर के रूप में लिखना और हमें जचाई करने के लिए भेज देना। खूब खूब धन्यवाद मित्रों। परीक्षा की तैयारी में हम लगे रहे, यही हमारी एक भावना है, शुभकामना है। अस्तु। कैमरे ऊपर खुल्लो राखो।